पढ़ाया था यार। सर आप वो क्वेश्चन करवा रहे थे। एक क्वेश्चन वो कर रहा था, उसमें अल्फा की वैल्यू 0.25 डेंसिटी आई वाला। थी। अच्छा, चल एक और क्वेश्चन देता हूँ ना। ठीक है सर। वो समझ में आया था, वो जो कल डेंसिटी वाला पढ़ाया था। हाँ सर। हाँ सर। चल फिर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। और जो जेई वाले क्वेश्चन थे ना, उनका सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आज मैं भेज दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को उसमें से कोई नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को बता देना। हाँ सर। वो सारे करना है। सर आपने आज जो भेजा ग्रुप में वो। हाँ, इसी इसी से बनाया था ना जेई का क्वेश्चन, 1 से लेकर 25 तक। अच्छा, वो टेस्ट वाले। हम्म हाँ। उसी का एक दो क्वेश्चन जो डेंसिटी के ऊपर है ना, वो वाला मैं करवाता हूँ। ऐसा है, देखना। हाँ लिख तो ऐसा दे रखा है, ये N2O4 है। ये कहाँ पे गया है? तो NO2 पे। टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन। और प्रेशर भी कितना दे रखा है? 2 atm। 2 atm। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो डेंसिटी है ना, वो कितना दे रखा है? डेंसिटी, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज अ डेंसिटी ऑफ 41। तो आपको क्या निकालना? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा निकालना है। ये एट इक्विलिब्रियम है। बताओ सर कैसे ये निकाल। जो डेंसिटी मतलब ये 41 वेपर डेंसिटी है कि वो केजी पर मीटर की डेंसिटी है, है? डेंसिटी लिखा है मतलब वेपर डेंसिटी ही है ना। ट्राई कर रहे हो या मैं कर दूं? सर कर रहे हैं। तो ठीक 2 मिनट ट्राई करते हैं पहले। सर 41 हाँ है ना डेंसिटी? सर हाँ बोलो। सर डेंसिटी 41 है ना? हाँ हाँ, डेंसिटी 41 है। सर अभी डेंसिटी पीवी पी इज इक्वल टू एनआरटी में डालेंगे ना। सर आर की वैल्यू क्या ले? कल बताया था ना मैंने तुम लोगों को। वहां कहाँ पहुंच गए तुम लोग? अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना। कैपिटल डी इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल डी अपॉन में 1 + n - 1 इंटू अल्फा। हाँ हाँ। भूल गए क्या? अच्छा, यहाँ पे ऐसे लिखते थे ना, सॉरी। एम अल्फा की वैल्यू इक्वल वो। एम रिएक्टेंट इक्वल टू A + n - 1 इंटू अल्फा। ऐसा लिखा था। हाँ अरे ऐसा कल फॉर्मूला पढ़ाया नहीं यार। हाँ सर, कल हाँ पढ़ा। सर। एक बड़ा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी और n - 1 इंटू स्मॉल डी। ये वाला तो लगेगा नहीं, तो ये वाला लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये? 41 × 2 होगा। अरे वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम पे कितना? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है ना। हाँ 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 सर। हाँ हाँ। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट वेपर 2 डेंसिटी × इनटू 2। 41 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट कितना? 28 और 64 कितने आ गए? 92। समझ में आ रहा है या फिर बिल्कुल एक एक हाँ कर? सर, ये तो आगे। 1 + n की वैल्यू कितना है? 1 मोल से कितने बने? 2 ना। तो 2 - 1 इंटू अल्फा। अल्फा हो गया। अल्फा की वैल्यू निकाल लो आप। सर ये 1 है ना डिनोमिनेटर में, 1 + n - 1 अल्फा। हाँ हाँ, वही फॉर्मूला था। 1 + n - 1 इंटू अल्फा। सर 5/41 है ना? आंसर हाँ सर जीरो आया पॉइंट होगा, ट्वेल्व आ रहा है। मतलब जितना आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से ना, तो परसेंटेज आ जाएगा। हाँ। अब बताओ कितना आ रहा है?
12.19%. हाँ मतलब 12.2 हो जाएगा ना। हाँ सर। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, वो खुद से ट्राई करना है, उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले यही सब लगेंगे। सर एक मिनट। हाँ ये टेस्ट का ही क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है एग्जैक्ट नहीं पता है। हाँ हाँ था। सर आ गया 12.19। हाँ तो 12.2%। हटाएं क्या? यस सर। हाँ सर हटा दो। देखना, एक ऐसा दिया है, ए गैस, सबके सब गैस में ही है ना, बी प्लस सी प्लस डी। वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 50 दे रखा है, एंड इट डिसोसिएटेड टू एक्सटेंट, अल्फा की वैल्यू कितना है 10%। तो आपसे पूछा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड है। चलो ट्राई करो और बताओ। वन ट्वेंटी 120 सही है, वही वाला फॉर्मूला यूज करना था ना, m absorbed इक्वल टू मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100. 100. 100। तो 100 इक्वल टू कितना, m मान लेते हैं, n की वैल्यू क्या होगी? 3. तो 3 माइनस 1 2 इंटू 0.1, मेरा तो 60 आ रहा है. 120 आएगा ना, 60 कैसे आएगा? ये देखना, कर तो दिया मैंने। हाँ m/2 है। हाँ मैंने 50 रख दिया होगा डायरेक्ट। हाँ वही हुआ. हो गया। बताओ। Yes, sir. हाँ सर. चलो देखना, नेक्स्ट हेडिंग बनाना आप। आयनिक इक्विलिब्रियम। एक पेज छोड़ देना जहां पे थ्योरी खत्म हुई है ना, एक से ओके दो। पूरा कम। हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हुआ, आयनिक स्टार्ट हुई है, एक से दो पेज वहां पे छोड़ देना। मतलब आगे पीछे एक दो या मतलब दो पे. आगे पीछे करके एक छोड़ दो। सर इसके बाद या अरे इसके पहले नहीं यार, अभी जहाँ खत्म हुआ उसके बाद। आधा पेज है। उसके बाद ये हेडिंग डालना है ना? हाँ उसके बाद ये हेडिंग डालना। चलो देखना, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ, इसमें पीएच है ना, पूरे चैप्टर में पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पीएच टाइट्रेशन वगैरह सब। क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस,
दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट पता है ना, जो क्या करे, जिसका एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक होता है। बताओ इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी तो तभी कंडक्ट करेगा ना जब उसके पास आयंस हो। आयंस हो गए ही नहीं तो कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो अपन ऐसे लिख सकते कि विच डिसोसिएट इनटू कंपोनेंट आयंस, कंपोनेंट आयंस which does not dissociate, does not dissociate, which does not dissociate into its component ion। नोट करो। सर आप ईजान को कुछ पूछो तो। ईजान को? हाँ सर पूछो तो उसको, उसको एक बार बुलाओ तो ईजान करके। ईजान आया है क्या? ईजान, ईजान का तो ऑडियो ही नहीं कनेक्ट है। उसने सर डिस्कनेक्ट कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों? अरे उसको लगा होगा आप कुछ ऐसा सिर्फ लिखवा रहे हो तो ऑडियो डिस्कनेक्ट करके बैठ गया होगा। तो सुपर एडवांस है ईजान। उदय अपनी बात बना रहा है सर। ठीक है, जाने दे। उसमें देखो मेंस में कितने लोगों 25 एब्सेंट डाल दिया। इसको हटा देना। हाँ सर। अब देखना इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी वो भी मैं अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइट विच आर 100% आयोनाइज। जो 100% आयोनाइज हो गया वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन, इस चैप्टर में कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है वो मैं लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4, NaCl सॉल्ट होता है, H2SO4, HNO3, वही बोला रिजल्ट है। HCl, HI, HBr। स्ट्रॉन्ग बेस में देखना पहले और दूसरा ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। पहले और दूसरा ग्रुप मतलब NaOH हो गया, CSOH हो गया, ये सब। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आते हैं अपने पास? वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स which are negligible dissociated,
नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल कहने का मतलब 50% 40% ऐसे ना, वो आप HNO3 हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेग्लेजिबल डिसोसिएट, एग्जाम्पल बिक एसिड हो गया, और कौन सा, बिग बेस। ऐसा रुको अभी 2 मिनट ये मौका। हाँ सर हो गया। हो गया, दो नहीं 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 ठीक है नोट कर ले। हटाएं, क्या हो गया सर? हाँ सर। जो उधर बहुत लेट लिखता है, क्या करते हो? सर ClO4 माइनस को क्लोरेट आयन बोलेंगे ना? ClO4 माइनस को बोलते हैं ना। हाँ वही। हटाऊंगा, उदय हो गया तेरा? सर हाँ सर बोल दिया मैंने पहले ही। नेक्स्ट में हेडिंग बनाते हैं, एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी देखना सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा? क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता? नहीं बस अपने को इसमें दो ही पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। बच्चा क्या, सब तो इसी में आ गए ना ऑलमोस्ट। क्या नहीं, ईजान का ऑडियो कनेक्ट है क्या? नहीं, बाकी सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं सर? बाकी सब वहाँ ठीक कर तो रहे हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इनके ईजान का टेस्ट क्या है? टेस्ट में नंबर जुगल तेरे केमिस्ट्री में कितने आए थे इस बार तो बहुत 16 कितने? 16 पर इस बार वो सर ने मतलब हाँ वही सिलेबस यार, सर। बाकी था पढ़ाना, ये मेंस वाला आगे था ना, उधर तक का था। ठीक है, और चिन्मय गए? तो फिर जुगल तेरे 40 तो आ ही सकते थे ना बेटा, इसका मतलब। अरे नहीं सर, ये तुक्के मारता है। ये तो मैंने भी ऐसा ही किया है, मुझे 20 आए। पीयूष मिश्रा गए? फिर मैंने भी तुक्के मारे थे, 56 है। तेरी तो रुक, मैं तेरे को मैं भी तेरी क्लास में लगाता हूँ। तुक्के मारे थे 56। कोई नहीं बेटा, अगला बार जो होगा ना इनका अगला एडवांस का टेस्ट करते हैं, इंटी Advance टाइप का। मैच द मैच। ऐसा इस संडे, अगले संडे रखें? अगले संडे ना। सर पर दो मत रखो सर, एक ही रख। ठीक है। अच्छा, एक सब्जेक्ट का क्या? नहीं पी ओनो से बात। ऐसे नहीं, तीन। तो वो दो लिए जैसे मतलब एक वो अच्छा बेटा, उनके दो टेस्ट लिए जाएंगे जो नोट्स नहीं बनाते, ठीक है? हाँ हाँ, इजाद। हाँ सर। जान बाकी ओम नोट्स बना रहा, ओम नोट्स बना रहा बेटा? हाँ सर। जान तेरे ऑडियो कनेक्ट है जान? वही भी आया। तेरा ऑडियो। इजा ईजान ये बताना, इसके पहले क्या पढ़ा रहा था मैं?
ए चल देखना, एसिड बेस थ्योरी, आर्हेनियस कंसेप्ट। वो डोनेट्स OH माइनस और H प्लस वो वाला। आर्हेनियस एसिड अपन किसको बोलेंगे? जो H प्लस क्या करता है? डोनेट करता है किसके साथ? वाटर में डिजोल्व होने के बाद, विच गिव्स H प्लस आयंस इन वाटर। ठीक है, ए बी मतलब समझ जाओगे ना क्या है आर्हेनियस बेस, विच गिव्स। ये चैप्टर थोड़ा कैलकुलेटिव है और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होंगे इसमें ना, तो टेंशन नहीं लेने ज्यादा। विच गिव्स OH माइनस इन वाटर। इसके बाद ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग था, ठीक है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड अपन किसको बोलेंगे? जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H प्लस डोनेट करता हो। और आर्हेनियस बेस किसको बोलेंगे? जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस देता है। माइनस आयन। हाँ, नेक्स्ट में सेकंड के अकॉर्डिंग एक होते ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। इसमें एसिड में देखना क्या होगा, H प्लस डोनर जो होगा वो एसिड होगा, और बेस क्या होगा? H प्लस एक्सेप्टर। एक एग्जांपल देता हूं मैं, NH3 प्लस H2O, ये बन गया NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ध्यान से देखना, अब मैंने बोला कि H प्लस जो देने वाला होगा वो क्या कहलाता है? एसिड, और H प्लस लेने वाला क्या कहलाता है? बेस। तो देखो यहाँ पे ये जो NH4 प्लस बना है कैसे बना होगा? इसने अपना H इसको दिया होगा ना, हाँ तो इसका मतलब ये H प्लस दे रहा है तो क्या हो गया? एसिड। एसिड। और ये क्या हो गया? बेस। समझ में आया? हाँ सर। अब देखना, तो दूसरा एग्जांपल है HCl प्लस H2O, और इधर लिख दिया मैंने Cl माइनस प्लस H3O प्लस। अब देखना H इसने क्या किया? इसको दिया है ना, तो ये H दे रहा है तो ये तो एसिड हो गया, और ये H बेस। देखो यहाँ पे बेस है, यहाँ पे क्या है? एसिड है। एसिड। वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता, आप ध्यान देना। एक लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड पहले भी बताया था मैंने। लुईस एसिड क्या होता है? वो यार लुईस एसिड लोन पेयर देने वाला जो होता है ना, वो लुईस एसिड होता है, और लोन पेयर लेने वाला हाँ लुईस एसिड डोनर और वो एक्सेप्टर। हाँ, देख वो लिखता हूं मैं, इसको हटाऊं क्या? सर यहाँ पे H2O एसिड है कि NH4 प्लस? क्या बोल रहे हैं? NH4 प्लस है ये। एसिड है ना वो। अरे NH4 प्लस ये तो दूसरा भी, ये वो सॉल्ट तो आयन है। वो तो प्रोडक्ट में एसिड बेस अपन देख रहे हैं ना। नेक्स्ट में देखना, इसके बाद ऐसा है आपके पास, बिल्कुल ध्यान से देखना। लुईस एसिड बेस थ्योरी ऐसे लिख देते पहले, लुईस एसिड बेस थ्योरी। बताओ लुईस एसिड अपन किसको बोलते हैं? लुईस एसिड भूल गए हो तुम लोग सब? किसी को नहीं पता है? लोन पे डोनेट। लोन पेयर एक्सेप्टर।
और लुईस बेस लोन पेयर डोनर। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे आपके पास NH3 है और ये BF3 है, इसके पास लोन पेयर है ना। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो ये अपना लोन पेयर किसको दिया है? बोरॉन को। बोरॉन तो आपको पता है ना, 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी पी खाली होता है, तो कैसा बॉन्ड हो जाएगा? NH3 पे प्लस आ जाएगा और ये BF3 पे माइनस। ये N और B के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, अच्छा ये लोन पेयर दे रहा है तो क्या हो गया? लुईस बेस। तो बी में 2 p ऑर्बिटल खाली होते हैं ना, एक ही। अरे बोरॉन में एक ही होता है ना यार। सर फिर बैक बॉन्डिंग का बैक बॉन्डिंग के लिए एक ही चाहिए ना, एक डब्बे में तो 2 आ ही जाते हैं। ओके। ये लुईस बेस हो गया, ये लुईस एसिड हो गया। बता, नाइट्रोजन बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन क्या हो सकता है? ये हाइड्रो आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक। और कोई बताएगा? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन को दिया है ना, तो नाइट्रोजन और बोरॉन या हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना। बॉन्ड। समझ में आया? ये अपना लोन पेयर है। तो अभी तुम लोग लिखेंगे कैसे NH3, मतलब कंपाउंड क्या बनेगा? क्या बोल रहे हो? NH3 और BF3 का कंपाउंड क्या बनेगा? ये एडक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, बट ऐसा पूछा भाई गया है। NH3 और BF3 में क्या होता है? बॉन्ड कौन सा? आयोनिक बॉन्ड लिखा ना। अरे आयोनिक बॉन्ड क्यों होगा? अपना लोन पेयर दूसरे को डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। अरे कोई भी एटम जब लोन पेयर डोनेट करके अपन बॉन्ड बनाता है तो उसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डेटिव बॉन्ड है। तुम लोग आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हो? वो प्लस माइनस देख। समझ में आया? नहीं आया? अरे जब भी लोग कोई केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखे ये सब, और ये एग्जांपल भी दिया होगा। ये राइटिंग पैड चल नहीं रहा है मेरा, तो तुम लोग बने रहना। मैं बस 1 मिनट में भी शट डाउन कह रही है स्टार्ट। इसमें करोगे तो बंद नहीं हो जाएगा Zoom। क्या कह रहे हो? सर फिर हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। खाली हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए मैं निकल जाऊंगा, फिर अभी शट डाउन हो जाओ। आप किसी को होस्ट बना के जाओ। ईशान को बनाओ सर होस्ट। अपने आप बन जाएगा। सर आप हो? तुम लोगों को सच में समझ में नहीं आ रहा कि हाँ नहीं बोल रहे हो? जुगल होस्ट। अरे चुगल हो। जिनमें मुझे रिकॉर्डिंग भेज देगा। कौन सी रिकॉर्डिंग अमन? ठीक है थैंक्स। मतलब वो ड्राइव पे भेजेगा ना?
किसी का फिजिक्स का थर्ड का आंसर आया? नहीं जिसमें तूने यूट्यूब पे नाम क्या हो टकी क्या रखा है तूने? ए जुगल ईजान को रीनेम करके फजान क्या भेज रहा है बनाता ये? हूँ। कर ले अब। कर दे। ए वो तो चल ईजान भाग गया। ए उदय तू वापस बना दे ये सब कर। क्या कर रहा है उदय? अब आओ। याद क्यों कर रहे हैं? चुई ईजान वापस आ गया। लाइट चली गई थी। उदय अब कर दे। सोनू सर आ गया ये। पूरा ऑडियो कनेक्ट नहीं है। फजान करता है। तो सर्वर उदय क्यों अब नहीं सर बना? को बना दे छोड़। वो अपने आप बन जाना चाहिए। चला गया। तो सर आ गए। सर को बोल रहे थे अभी। उदय को रिमूव सर कर फर्जी दे। तो नहीं है ना? सर फर्जी तो नहीं है ना? फर्जी है। सर दो डिवाइस से आए। सोनू सर रुक रुक सबको बोलने तो दे। नहीं सुनाई दे रहा है। पोस्ट सर आवाज आप भी आए। हाँ भाई सर आपकी आवाज नहीं फिर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति सर? बना दिए। लाख अरे ये सर आपकी सर आवाज आपकी बीच में आई आवाज थी। कट रही है। कट खराब रही है है। बहुत। उदय का कौन है? ये तो उदय ही है। ये ओम है। नहीं वापिस चले गए। अरे ये ओम था, उदय नहीं था। हाँ ओम था। ये ओम ही है। देखा चुप हो गया। ये ईजान का नाम अच्छा, ठीक कोई वो कैसे हो 3 गया? क्वेश्चन करवा दो ना। कोई 3 क्वेश्चन करवा दो ना। वही तो ना एक ही हुआ पहला, चौथा हो गया, करवा दो। तो चौथा सर ने करवाया था। पहला करवा दो कोई। हाँ
हर्ष बोल। हर्ष हो गया ना? पहला तो उसकी तरह ही करना पहला है तो वो उसके हाँ, पहले उसके वाला ऊपर जो क्वेश्चन क्वेश्चन है ना है वैसा ही उसके है। उसी के जैसे पहला नहीं आंसर दूसरा। भी वही है। ओ बॉब हाँ वाला। वही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओहो, तो बहुत ज्यादा टाइम पास होगा। अरे यार उसमें एक्सेलरेशन जितने ए, जितने उदय तो रहने देना, तेरे को कुछ तो बोलना हो नहीं। गया, अब मैंने सर बन गए होस्ट, मैं क्या करूँ? सर ये किया था रे। हाँ ये उदय अभी है। क्विज क्विज। तो उधर तेरे को और कोई काम नजर नहीं आता रे? आपकी परीक्षा के अलावा कुछ भी कर दूं क्या? बता, तुम लोग आपकी आवाज कट पढ़ाने रही वाले है। हमसे को बात कर देते हो। की आवाज। सर अभी 2 मिनट में वापस कट हो हाँ। जाएगा, अभी कट हो जाएगा, अभी कर ले मीटिंग अभी। खत्म हो जाएगी। सर रिजॉइन करना है वो तो बता के जाओ। हाँ रिज्वाइन करना है ना, तो रिज्वाइन कर जल्दी से। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चल देखना, लुईस एसिड, लुईस बेस। NH3 किया था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर 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 यही है। सर 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 अब आ रही है। ओए ये वही चारण से आ रही है, सही से नहीं जा रही है क्या? नहीं है, आपने जो लिखा दिया था चल फिर देखना, अगर एसिड जो होगा ना, एसिड, इससे आप अगर एक H प्लस निकाल रहे हो, एसिड में से क्या कर रहे हो, एक H प्लस निकाल रहे हो, तो जो बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे अपन, कंजुगेट बेस। एक सबट्रैक्ट करेंगे तो पहले एक निकाल, क्या करेंगे अपन, एक H प्लस को आपको निकालना है, एक H प्लस निकाल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो बनेगा ना वो वीक कंजुगेट बेस होगा, वीक कंजुगेट बेस। एग्जाम्पल नीचे लिख रहा हूं, मान लो HCl है, एक H निकालोगे क्या होगा, Cl माइनस H निकालोगे तो यही बचेगा ना। हाँ सर अब तो ये देखना है, HCl क्या हो गया अपने पास, ये एसिड हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया ना। अरे Cl माइनस है ना, एलिमेंट थोड़ी है, रेडिकल है, ये चार्ज है इसके ऊपर। एलिमेंट तो ये होता है, Cl2 होता है, सोडियम होता है, ये एलिमेंट है, ये थोड़ी एलिमेंट है। बेस में देखना, अगर एसिड में से एक H प्लस आप निकाल रहे हो तो कंजुगेट बेस, और बेस को आप क्या कर रहे हो, एक H प्लस ऐड कर रहे हो, तो वो जो बनेगा वो क्या होगा, कंजुगेट एसिड। जैसे मान ले तेरे पास NH3 है, एक H प्लस ऐड करोगे तो क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा, तो ये कंजुगेट एसिड हो गया। और ये क्या है,
बेस हो गया। समझ में आया? हाँ अगर सर। एक H प्लस आप निकालोगे तो कंजुगेट बेस होगा, और अगर एक H प्लस बेस को दे रहे हो तो क्या होगा? कंजुगेट एसिड होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उधर भी कंजुगेट बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाँ सर, हो गया नोट। बेस होगा। हाँ, हटा दें? ये NaCl2 क्या लिखा है साइड में? कहाँ पे है ये जहाँ पॉइंटर है। ये वाला? क्या ये कुछ नहीं है ना, ये तो उसको समझाने के लिए लिखा था मैंने। यही पूछ रहे थे क्या? हाँ सर। चल देखना, ये कुछ नहीं, उसको समझाने के लिए लिखा था चिन्मय को। अब इधर नेक्स्ट में अपने पास इसी के अंदर है ना, एक नीचे ऐसे उसी में नीचे एक पहले पॉइंट लगा लेना कि एसिड बेस रिएक्शन जो होगा, एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज proceed from a strong to weak direction. A strong to weak direction. एक अपने पास नया था जिसको एमपी प्रोटिक बोलते हैं। एमपी प्रोटिक सब्सटेंस। स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन मतलब अगर बहुत सारे एसिड बेस रिएक्शन होंगे ना, उसमें से तेरे को पता करना होगा कौन सा रिएक्शन प्रोसीड होगा, कौन सा नहीं होगा। तो डायरेक्शन आप क्या चेक करोगे, किधर से किधर जाना चाहिए? वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। सर स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कोई भी ना, एसिड बेस कुछ भी। स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दो ना। स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। ठीक है, अभी दे रहे हैं ना, देखो यहाँ पे इसको एमपी प्रोटिक पहले लिख लेते हैं, दोनों एक साथ आ जाएंगे। देखना ध्यान से, एमपी प्रोटिक अपन उसको बोलते हैं अगर एक H प्लस आप निकाल रहे थे बेस में से तो क्या हो रहा था? कंजुगेट। देखो ना, एसिड। अगर एसिड में से आपने एक H प्लस अगर बेस को दिया तो कंजुगेट एसिड, और एक H प्लस एसिड से निकाल रहे हो तो कंजुगेट बेस। तो एमपी प्रोटिक जो होगा ना, एमपी प्रोटिक सब्सटेंस विच can donate as well as क्या accept H plus H plus is known as MP protic substance। वाटर होगा क्या होगा? H2O। H2O। हाँ, और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे आपके पास HS माइनस है, बताओ एक H प्लस दोगे तो क्या बनेगा? H2S। तो H प्लस अगर आप दे रहे हो तो जो बनता है वो क्या हो गया बेटा? H प्लस दे रहे हो, कंजुगेट एसिड। ये बता, एक H प्लस निकाले तो क्या बनेगा? S-2 होगा, यही होगा ना? हाँ सर। S-2। तो HS माइनस क्या हो जाएगा अपना? एमपी प्रोटिक सब्सटेंस। दूसरा एग्जांपल भी दे रहा हूं, अभी आप नोट कर लो। हो गया सर। हो गया। अब देखना इधर, दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो तेरे पास H3PO4 है, ये पूरा लिखना। तो जब ब्रेक होगा तो पहले स्टेप में H प्लस प्लस H2PO4 माइनस होगा,
सेकंड में H2PO4 माइनस जो होगा, ये जब ब्रेक होगा तो H प्लस प्लस में क्या आएगा, HPO4 माइनस 2। अब HPO4 माइनस 2 अगर ब्रेक कर रहे हो तो ये क्या बनेगा, H प्लस प्लस में क्या, PO4 माइनस 3। नहीं समझ, अरे ये 3 स्टेप में होता है ना, 3 हाइड्रोजन है तो ध्यान से देखते जाना बिल्कुल। एक बात बताना मेरे को, इसमें देखना, अगर H3PO4 आप इसमें से ना एक H प्लस इसको दो और एक H प्लस निकालो, H प्लस निकालने के बाद क्या बन जाएगा, H2PO4 माइनस होगा। लेकिन ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है क्या, नहीं ना। अरे H3PO4 कंपाउंड है तो ये एमपी प्रोटिक हुआ क्या, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अब इसके बाद वाले पे तू चलो। H प्लस एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता, कोई रीजन है? अरे ये ऑलरेडी इसके सबके कंप्लीट हो रखे ना H3PO4 में, सबके ऑक्टेट सबकी वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है इसमें ना। लेकिन H2PO4 में देखो, H2PO4 आप जब इसको एक H प्लस दोगे तो क्या बन जाएगा, ये H3PO क्या बनेगा, 4। समझ में आया। अरे H2PO4 है ना, हाँ सर, एक बनाए तो वो H3PO4 और एक निकालेंगे तो HPO4 प्लस निकालोगे तो क्या बनेगा, HPO4 माइनस होगा। हाँ सर। तो ये एमपी प्रोटिक हुआ ना, और HPO4 -2 भी होगा, -2 भी हो जाएगा एमपी प्रोटिक। एक ऐड करेंगे तो H2। हाँ, ऐड भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। मतलब अपन एमपी प्रोटिक किसको बोलेंगे, जो H प्लस को एक्सेप्ट कर ले और H प्लस को डोनेट कर दे, उसको क्या बोलेंगे अपन, एमपी प्रोटिक। अच्छा, इसमें सोच करके बताना, H3PO4 से रिलेटेड कितने सॉल्ट हो सकते हैं, सॉल्ट 3 देख, यहाँ से बना सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। टोटल कितने सॉल्ट हो सकते हैं, 3। मतलब इसमें जो टोटल सॉल्ट होगा, टोटल सॉल्ट कितने हो गए, 3 हो गए। बट एमपी प्रोटिक कंपाउंड कितने होंगे, 2। बोले तो 3 - 1 2 आएगा। हाँ। अपने पास कोई कंपाउंड ले ले HNA करके, तो इसमें टोटल सॉल्ट कितना होगा, 1। और टोटल एमपी प्रोटिक कंपाउंड कितने होंगे, N-1। टोटल एमपी प्रोटिक ना कितने, N-1। समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। सर फिर वो जो अभी आपने ऊपर वो वीक, वो स्ट्रॉन्ग से वीक वाले का पे एग्जांपल, उसके एग्जांपल दे रहे हैं, ये नोट कर ले। हो गया सर, ये हो गया। यस सर। नहीं N है ना, H है ना, हटाऊं क्या, उसके एग्जांपल लिखता हूँ। यस सर। हटाएं। हाँ देख, सर। ये अगर HCl है तो H प्लस प्लस Cl माइनस, ये समझ में आ रहा है ना। अगर मैं ये तो ऐसे ब्रेक होता है, तो अगर मैं ऐसा रिएक्शन लिखूं, Cl माइनस प्लस H2O, बताओ क्या बनेगा, HCl प्लस OH माइनस बनेगा, नहीं समझ में आया। Cl माइनस प्लस H प्लस H, तो देखना अब यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और ये क्या है, वीक कंजुगेट बेस। बोले थे ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा उसका जो कंजुगेट बेस होगा क्या होगा, वीक होगा। वीक। तो अब एक बात बता, ये डायरेक्शन देख ले, उल्टा नहीं है। मैंने क्या बोला, किधर से किधर जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग से वीक।
लेकिन ये किधर जा रहा है? वीक से स्ट्रॉन्ग। वीक से स्ट्रॉन्ग। वीक से स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली फेवरेबल नहीं होगा और किधर जाना चाहेगा? बैक। बैकवर्ड। समझ में आया? हाँ सर। क्या लिखा है वो तो तेरे को लिख के देगा, पूछेगा बताए कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, या फिर ऐसे लिखेगा किसके डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, तो ये भी ध्यान रखना। सॉरी वापस समझाओ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। देखना इधर डायरेक्शन अपना क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग से वीक होना चाहिए ना। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे देखे इधर स्ट्रॉन्ग है प्रोडक्ट के साइड में, और ये क्या है? वीक। मतलब ये जा कहाँ से रहा है? वीक से कहाँ पे जा रहा है? स्ट्रॉन्ग पे। स्ट्रॉन्ग। तो ये गलत हो गया ना। हाँ सर। तो इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल एक और लिख लेना, HCOOH CH3COOH CH3COOH और ये HCOOH HCOOH फॉर्मिक एसिड है ना ये, प्लस CH3COON है। बताओ इन दोनों में देखना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू दिस, तो ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन होगी ना। ये बैक है, हाँ वीक से स्ट्रॉन्ग। नोट कर लो, नोट कर लो और इसके बाद अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। नोट होके जा सकते हैं ना? हाँ हाँ सर रखो 1 मिनट। अच्छा चलो फिर अभी किया ना 1 मिनट। हाँ